Hi everyone. So today's topic of our discussion is aminoglycosides. This is a very short video, so I'll be giving you a mnemonic for aminoglycosides. So let's have a revision of aminoglycosides in 5 minutes. एक चीज़ समझना कि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर ये वाला ड्रग आता है. तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज इट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. The next important thing which you have to remember we'll be understanding with this diagram. इस डायग्राम के अंदर बच्चों देखो क्या हुआ कि 30S सब यूनिट होती है और 50S सब यूनिट होती है. दोनों कंबाइन होती है mRNA के स्ट्रैंड पे, अमीनो एसिड्स अटैच होती जाती हैं एंड दिस इज हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स. ठीक है, ये अमीनो एसिड्स अटैच हो रहे थे एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इसके थ्रू होती जाती है, एक चेन बनती जाती है. बट इनिशियल प्रोसेस क्या है कि इनका आपस में अटैच होना, इनिशिएशन कराना. जब आपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे दिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो जो आपका बैक्टीरिया होता है वो एक फॉरेन सब्सटेंस है. हम एंटी माइक्रोबियल्स या एंटी बैक्टीरियल्स देके उस चीज़ को मारना चाहते हैं. हम कैसे मार सकते हैं, उसकी सेल डिवीजन को इनहिबिट करके. हम सेल को कैसे डिवाइड होने से रोक सकते हैं, अगर उसका हमने प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दिया तो. ठीक है, सो वन ऑफ द फैक्टर इज हमने कैसे कैसे कंपोनेंट स्टार्ट करे हैं. सेल वॉल इनहिबिटर होते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, न्यूक्लियस इनहिबिटर होते हैं. दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच यू रीड इन एंटीमाइक्रोबियल्स. सो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. आपको क्या याद रखना है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर साइडल इन नेचर. साइडल मतलब किलिंग. ये क्या करेंगे, किल कर देंगे सामने वाले को. तो किलिंग वाली प्रॉपर्टी है. जैसे आज हम समझने वाले हैं, ये क्या करते हैं, जो 30S होता है उस पे इनिशिएशन को ब्लॉक कर देते हैं, 50S को 30S के साथ जुड़ने नहीं देते, और ये यहाँ पर अगर गलती से जुड़ जाता है तो मिस कोडिंग करा देते हैं. दिस वाइट बॉक्स और द स्क्वायर बॉक्स आर द डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो एक्चुअली चेन के अमीनो एसिड्स थे. दोज वर ब्लू और ग्रीन कलर्ड अमीनो एसिड्स. तो हमने वो ब्लू कलर के बीच में वाइट कलर का कुछ स्क्वायर फॉर्म डिफरेंट दे जो बैक्टीरियल सेल डिफरेंशिएट नहीं कर पाता एंड दिस लीड टू द मिस कोडिंग ऑफ द प्रोटीन चेन एंड फाइनली दे ब्लॉक द ट्रांसलोकेशन. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस वेयर द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट और एक्ट. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों इंपॉर्टेंट किस तरीके से याद रखेंगे, IMP इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट मतलब इनिशिएशन को इनहिबिट करेंगे, मिस कोडिंग ऑफ द प्रोटीन्स करा देंगे एंड फाइनली लीडिंग टू द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. एंड सेकेंड वी हैव टू रिमेंबर इज NO. NO इज द निमोनिक. NO क्या क्या मतलब, जो उसके नाम में ही लिखा हुआ है NO. अगर आपने NO याद रखा अमाइनोग्लाइकोसाइड में तो आप कुछ चीजें उसके बारे में बता सकते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर टेराटोजेनिक, सो दे आर नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी. नो इन प्रेगनेंसी है ना, टेराटोजेनिक होते हैं, नहीं देना. दूसरा चीज क्या याद रख सकते हैं NO से, NO इज नैरो स्पेक्ट्रम. मतलब ये बहुत ही कम एरिया में काम करते हैं. किस कम एरिया में, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को या सिर्फ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को मारने में हेल्प करते हैं, बाकी किसी पे इनका एक्शन शो नहीं होता, इसलिए दे आर नैरो स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट इज दे शो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. बहुत कम थेरेपेटिक मार्जिन होता है, सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है, तो मतलब टॉक्सिसिटी जल्दी आ सकती है. सो दे हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. नेक्स्ट NO से आप क्या याद रख सकते हैं, NO से आप ADRs या साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आप याद रख सकते हैं. द फर्स्ट N से क्या आ जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिक, के किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट शो करते हैं. दूसरा आ जाता है ऑटोटॉक्सिक एंड थर्ड अगेन इज N विच इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शनल ब्लॉकेड शो करते हैं. ये तो ये कान को भी खराब करते हैं, आपकी किडनी को भी खराब करते हैं. बट अगर ये नेफ्रोटॉक्सिक हैं तो ये रिवर्सिबल नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करते हैं. अगर आप दवाई बंद कर दोगे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिवर्स हो जाएगी. बट जो ऑटोटॉक्सिसिटी होती है उसमें R नहीं आता, तो इट इज इरिवर्सिबल. आपको क्या याद रखना है, इट इज इरिवर्सिबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. सो ड्रग्स इन द अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरीज एंड विद माइसिन्स और मिसिन्स. ठीक है, माइसिन्स या मिसिन्स में खत्म होते हैं. कौन से ड्रग्स इस कैटेगरी में आते हैं, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, tobramycin, amikacin. These all are the category of drugs which we see in the category of aminoglycosides.
कहाँ दिए जाते हैं बच्चों ये दिए जाते हैं बर्न्स के पेशेंट में, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है किसी को, बर्न्स होते हैं, या फिर टीबी के अंदर मोस्ट कॉमनली पहले बहुत ज़्यादा दिया जाते थे. नाउ दे हैव कम टू द सेकेंड लाइन ड्रग्स. ठीक है, पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग, HRZES होता था, नाउ S हटा दिया गया है. अब नाउ दे हैव मूव टू द सेकेंड लाइन ऑफ द ड्रग्स. तो आज भी हम टीबी में देते हैं पेशेंट्स के अंदर. So this is in brief about the aminoglycoside. Like, share and subscribe to the channel. Bye bye.